हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। हम आज यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रयास करते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के नेतृत्व में ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी और सोशल इम्पैक्ट फंड नामक पहलों की शुरुआत की घोषणा की। इन पहलों की घोषणा G20 लीडर्स के एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में की गई। अंततः इस प्रकार है कि G20 के नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में DPI को अमल में लाने के लिए 3 पहलों की घोषणा की गई, जिसमें GDPRI उन 3 पहलों में से एक है। अन्य 2 पहले हैं DPI के निर्माण के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना तथा निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में LMICS में DPI के विकास हेतु निपटान जुटाना। तो सबसे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी क्या है। तो इसका विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया। इसका उद्देश्य DPIS के डिजाइन, निर्माण, उपयोग और गवर्नेंस के लिए आवश्यक विकल्पों एवं तकनीक के स्तर पर ज्ञान की कमी को दूर करना है। घटक उन देशों से प्राप्त जानकारी को मानकीकृत प्रारूप से प्रदर्शित करेगी जिन्होंने मैच्योरिटी स्केल, सोर्स कोड व गवर्नेंस फ्रेमवर्क को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर DPIS विकसित किया। वर्तमान में GDPIR में 16 देशों के 54 DPIS शामिल हैं। एक बात इसी में आता है कि SIF क्या है, सोशल इम्पैक्ट फंड। तो सोशल इम्पैक्ट फंड का उद्देश्य सरकार के नेतृत्व वाली एक बहुहितधारक पहल होगा। यह ग्लोबल साउथ में DPIS को तेजी से अमल में लाने में मदद करेगा। यह सभी प्रासंगिक हितधारकों को उन फंड में योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। साथ ही यह DPI के जरिए निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाने की मदद भी करेगा। वित्त पोषण भारत में SIF के लिए शुरू में $25 मिलियन देने की घोषणा की गई थी। वह DPI प्रणाली विकसित करने के लिए देशों को तकनीकी और गैर तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय मदद करेगा। बात करते हैं कि DPI के बारे में कुछ मुख्य प्रावधान क्या हैं। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वस्तुतः साझा डिजिटल प्रणालियों का एक सेट होता है। यह सुरक्षित और इंटर ऑपरेबल होता है, जिसे सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और या निजी सेवाएं उपलब्ध कराने तथा इस तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु खुले मानकों व विनिर्देशों को आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें क्या क्या शामिल है? ओपन इंटरनेट ऑपरेबल विस्तार, योग्य और मापनीय तकनीक। इंटर ऑपरेबल का आशय है कोई भी चीज़ जैसे कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो पारस्परिक रूप से उपयोग का संचालन में सक्षम हो। पारदर्शी कानून तंत्र, डेटा संरक्षण तंत्र, शिकायत निवारण और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा सहित मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क। लचीला स्थानीय इकोसिस्टम जो आर्थिक, तकनीकी या सामाजिक बाधाओं को दूर करता हो तथा सामुदायिक भागीदारी और सततता सुनिश्चित करता हो। अब हम बात करते हैं कि DPI के लिए अनिवार्य तत्व क्या है। तो यह एक मजबूत DPI में 3 मूलभूत प्रणालियां शामिल होती है, जिसमें पहचान प्रणाली, भुगतान प्रणाली और डेटा एक्सचेंज। भारत के DPI आर्किटेक्ट को इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है। पहचान प्रणाली, आधार संख्या, भुगतान प्रणाली, UPI आधार, सक्षम भुगतान प्रणाली तथा डेटा एक्सचेंज, डिजी लॉकर और अकाउंट एग्रीमेंट। अब हम एक एक करके बात करते हैं। DPI का क्या मतलब होता है। तो डिजिटल, दूरस्थ क्षेत्रों में भी कागज रहित और भौतिक उपस्थिति के बिना सेवा उपलब्ध कराना। लागत में कमी और पहुंच में वृद्धि। डिजिटल रेल रोड, पब्लिक, लोक प्रशासन और जनता के प्रति जवाबदेही। जनहित के लिए सरकार द्वारा योजनाओं और कार्यक्रमों को सतर्कता से लागू करने हेतु। इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार को सक्षम बनाने वाला बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों के विकास के लिए बुनियादी घटक के रूप में कार्य करना। आवश्यकता के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। निजी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व वाला DPI। संपूर्ण अवसंरचना क्षेत्र के पर प्रभाव, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों से लाभ उठाया जाना। अब हम बात करते हैं इसका क्या ग्लोबल साउथ के देशों के लिए DPI का महत्व। समावेशन, ग्लोबल साउथ के कई देश अभी भी अंतिम छोर तक बेहतर तरीके से सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। ज़्यादातर देशों में मौजूदा शासन प्रणालियाँ देरी, रिसाव और सही लाभार्थी महिलाएं व हाशिए परिस्थिति समुदाय की पहचान नहीं करने जैसी कई समस्याओं से ग्रस्त है। DPI इन समस्याओं से निपटने में सहायक है।
लचीलापन। कोविड-19 और प्राकृतिक आपदा जैसी सार्वजनिक आपातकालीन स्थितियां सेवा उपलब्ध कराने के पारंपरिक तरीकों को बाधित कर सकती है। डीपीआई राष्ट्रीय स्तर पर संचालित डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से बिना किसी बाधा के और सुदूर क्षेत्रों में भी सहायता उपलब्ध कराकर इन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। संप्रभुता निर्णय लेने की केंद्रीकृत प्रणाली और अनुपयोगी सॉफ्टवेयर तकनीक देशों के लिए डिजिटल समाधानों को अपनाने से रोकती है, जबकि डीपीआई ओपन और इंटरऑपरेबल है। नवाचार। डीपीआई के जरिए सरकारें, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज जैसी कई हितधारक डिजिटल इकोसिस्टम के नवाचार में अपना सहयोग तथा योगदान दे सकते हैं। इससे बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक आर्थिक परिणाम। डीपीआई उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, साथ ही जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करता है। उदाहरण के लिए भारत की डीपीआईएस ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। साथ ही इसने अर्थव्यवस्था की उपलब्धता में भी बढ़ोतरी की है और समान समृद्धि हासिल करने में मदद की है। तो ये रही भारत में डीपीआई और ग्लोबल स्तर पर डीपीआई का महत्व। अब है कि भारत में इसका क्या भूमिका हो सकता है, इस पे हम बात करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।